आज का कॉम्बिनेशन है दर्शकों धनु लग्न और मकर राशि का। यानी आपकी जन्मपत्री के अंदर मकर राशि धनु लग्न के साथ मिलकर आपके जीवन में कितना परिवर्तन करती है। हमने लग्न और राशियां उन पर तो अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत रेलिवेंट होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। यानी लगन और राशि दोनों मिलकर ही हमारे जीवन को एक दिशा देती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि जिसका लग्न धनु है पर राशि मकर है, यानी चंद्रमा जिनकी मकर राशि में स्थापित हैं धनु लग्न के साथ, वो किस तरह का हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा और चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहली बात जो इस कॉम्बिनेशन के होने के कारण आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, या इसको ऐसे कह सकते हैं दर्शकों कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, तो वो बात होती है अपनी राह चलने वाला व्यक्ति। धनु लग्न है इसलिए तो अपनी राह चलोगे ही, पर मकर राशि जुड़ने के कारण आपका मन सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगता है। आपको कोई खास रुचि नहीं है बेकार की बातों में कि आप दूसरे की जिंदगी में झांक कर देखें कि चल क्या रहा है। लेकिन लाइफ के प्रति आप सजग बहुत होते हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ के प्रति केयरिंग नहीं होते हैं, इतने केयरिंग होते हो दर्शकों, जो जिंदगी के आगे आने वाले पड़ाव पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ये वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, पर एक बात अभी बताता हूँ, जिंदगी के प्रति जो केयर है क्या ये बचपन से होती है? नहीं। धनु लग्न और मकर राशि दोनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी में एक लापरवाही जोड़ देते हैं। यंग एज के अंदर कुछ लापरवाहियां करते हैं आप, ज्यादा परवाह नहीं करते किसी समाज की, किसी सिस्टम की, या फिर ये भी परवाह नहीं करते कि लोग आपके बारे में सोचते क्या हैं। तो अगर आप यंग एज के और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना पसंद करें कि हम ज्यादा परवाह नहीं करते। आई डोंट केयर व्हाट यू आर सेइंग अबाउट मी। तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि यही तो मैं बता रहा हूँ दर्शकों। पर जिंदगी में आगे जैसे आप बढ़ते हैं, यंग एज से थोड़ा सा आगे आते हैं, अभी मिडिल एज टच नहीं करी है, सिर्फ यंग एज से थोड़ा सा आगे आते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक और प्रभाव डालते हैं कि आपको ये लगता है दर्शकों कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ऐसा सोचने में और लगने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मकर राशि धनु लगन के साथ मिलके जब ये व्यवहार जिंदगी में डालती है, तो इसके कारणवश क्या होता है, आप एम्बिशियस हो जाते हो और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो जाते हो। यही कारण है दर्शकों कि प्रैक्टिकल लाइफ से एक बात याद आई मुझे इस विषय में कि आपको जिंदगी में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। हर दूसरे कदम पर परेशानी आती है, और ये मत भूलिएगा ये आप कौन हैं, आप हैं धनु लग्न और मकर राशि वाले। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको पल पल पर स्ट्रगल देता है। हर अगले पल एक नई परेशानी आ जाती है। आप जिंदगी में सीखना तो पसंद करते हैं और उस नई परेशानी से सीखते भी बहुत अच्छा हो। इसलिए 25 साल की उम्र तक आपको जिंदगी के अलग अलग नजरियों से अलग तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। आप किसी भी एक फील्ड के अंदर नहीं, 10 फील्ड के अंदर काम करना सीख जाते हैं, क्योंकि तकलीफ बहुत उठाते हो ना। बहुत कम उम्र से ही अपनी जिंदगी के, अपने सोशल गैदरिंग के, अपने आसपास के लोगों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, परिवारों के जीवन से सीखना आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि धनु लग्न और मकर राशि आपके अंदर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो मानसिक तौर पर आपको शुरुआत में बहुत परेशान करती है। कभी कभी तो मैंने देखा है दर्शकों कि इस कारणवश आपको कभी कभी अपने मन के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत पैदा होती है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस कारणवश, और आप कभी कभी कुछ चीजें तोड़ने फोड़ना भी शुरू करते हो। मेरी ये बात कुछ को अजीब लगेगी, पर ये बात मैं पूरी जिंदगी की नहीं कह रहा, ये मैं जिंदगी के शुरुआती दौर की बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिंदगी के बाद के दौर में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और उसका कारण भी अभी बताऊंगा दर्शकों। उससे पहले एक बात जरूर बताऊंगा, वो ये है दर्शकों
कि आप जिंदगी में अपनी बातें ज्यादा बताना पसंद तो नहीं करते किसी को, ना तो अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हो, ना ही अपनी जिंदगी में होने वाली तकलीफें शेयर करते हो, या इसको ऐसा कहूंगा कि धनु लगन होने के कारण फेलियर्स को शेयर करना तो वैसे पसंद नहीं था। ऊपर से आ गई मकर राशि, जिसके कारणवश अब आप बिल्कुल ही अपनी बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते, खासकर वो विषय जिसमें आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई कंफ्यूजन रही हो, तो वो क्या जरूरत है किसी से डिस्कस करना। इसी कारणवश लोग आपको झूठा भी सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे ये झूठा कहाँ से आ गया बीच में आचार्य जी? उसका विषय है दर्शकों, उसका कारण भी है दर्शकगण। वो ये है दर्शकों कि जब आप ऊपर से इतना मस्त दिखते हो, इतना बिंदास दिखते हो, हर वक्त हंसते और मुस्कुराते रहते हो, तो कोई आपको झूठा नहीं समझेगा अगर आपने गलती से भी अपनी तकलीफ शेयर कर दी तो। ये खास बात है धनु लगन और मकर राशि की, कि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते, और अगर गलती से किसी को बता दी तो वो भी आपको और गलत ही समझ लेता है। तो इसीलिए बहुत सेलेक्टेड लोगों को अपनी बातें बताया करें। ये बात आप सही करते हो, इस विषय को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मकर राशि वैसे भी आराम आराम से जिंदगी में आगे बढ़ती है, और धनु लगन एक्सपीरियंस गेन करके आगे बढ़ता है। यानी ये दोनों फीचर जब आपके अंदर आ गए तो इसका मतलब जल्दबाजी करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इत्मीनान से चीजों को सीखिए, समाज को सीखिए, दुनिया को अपनी नजर से परखिए और फिर आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने की बातें कह रहा हूं दर्शकगण, तो एक विषय और दिमाग में आया, और खासकर यहाँ पर मकर राशि धनु लग्न से मिलके वो विषय को और बढ़ा देती है। वो ये है कि आपको अब जीतने की जो इच्छा रहती है ना, कैसा जीतना, हर बात में जीतना चाहते हो, हर टॉपिक में अपनी ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, यानी दबना तो पसंद ही नहीं है। चाहे बातचीत करनी हो लोगों के बीच में बैठ के, या फिर सही में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो, और कुछ नहीं तो वैसे ही कंपटीशन शुरू कर दोगे रिश्तेदारी के अंदर जो आपके हम उम्र हैं उनके साथ। ये गलत नहीं है, इसका विषय है जरूर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं दर्शकों कि यहाँ मकर राशि ने धनु लगन के साथ मिलके इस बात में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के चलते अब आपको ऐसे वैसे या कैसे भी कहीं ना कहीं जीतने की तीव्र इच्छा बढ़ जाएगी। पर मेरे दर्शकगण एक बात खास ध्यान रखना जो अब बताने जा रहा हूं, वो ये है कि इस कंपटीशन, इस जीतने की खुशी या फिर जीतने का नशा, ये तीनों बातों को दिमाग में रखने के कारण आप कभी कभी अपने पैसे, अपनी बचत किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में दे देते हो। उस समय आपको दिखना भी बंद हो जाता है कि वो इंसान आपका बेवकूफ बना रहा है। आप हो तो बहुत समझदार व्यक्ति, सारी बातों को जानते और समझते भी हो। मैंने बोला ना, जिंदगी के प्रति सजग होना शुरू करते हो धीरे धीरे, शुरुआत में लापरवाह थे, लेकिन फिर भी ये जो जीतने का नशा है ना, मकर राशि और धनु लग्न को मिला के, ये नशा कहीं बर्बाद ना कर दे दर्शकगण। इसलिए इस बात के प्रति ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि फिर अन्यथा ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बुरा प्रभाव देता है। आपकी सेविंग्स जो आपने किसी के कहने पर गलत जगह इन्वेस्ट कर दी, या किसी दूसरे के हाथों में भरोसा करके दे दी, मान लीजिए बर्बादी की तरफ बढ़ चले आप। अब जिंदगी में रोटी पानी के लिए भी कर्जा उठाना पड़ सकता है, और ये बात मेरी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लगन और राशि का सिर्फ पर्सनैलिटी पर नहीं, आपके पैसे पर भी खास तौर पर इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए जरा पैसे को दांत से पकड़ के खर्च कीजिए, जो धनु लगन की आदत भी है। लेकिन यह मकर राशि ने धनु लगन के साथ मिलके थोड़ा सा विषय को परिवर्तित किया, इसलिए आपकी सेविंग्स पर एक खतरा मंडराता रहता है। जरा उस पर 4-4 ताले लगा के रखिए। साथ ही दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी लगन या राशि दोनों मिलकर कैसा प्रभाव डाल रही हैं, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है लगन और राशि दोनों का प्रभाव। उसमें मेष लगन और 12 राशियां मिलकर कैसे प्रभाव डाल रही हैं, सबकी अलग अलग वीडियोस हैं। वृषभ लगन, वृश्चिक लगन या कोई भी लगन किसी भी राशि के साथ मिलके कैसा प्रभाव डालती हैं, उन्हीं की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएंगी, और आप उसमें से अपनी वीडियो देख सकते हैं। पसंद आए तो वहां तो लाइक कीजिएगा दर्शकों, और यहाँ पर भी एक लाइक तो बनता है। अब
कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं दर्शकों जो आपकी इस पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव बातें तो मैंने पहले बता दी, जबकि पहले अच्छी बातें करते हैं, पर क्योंकि धनु, लगन और मकर राशि के लिए सावधानी बताना पहले ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने पहले वो बातें बताई। पॉजिटिविटी क्या है? वो ये है दर्शकों कि जैसे ही आप 28 साल की उम्र को छुएंगे, टच करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन 28, 29 और 30 वर्ष की आयु में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में लाएगा। बिल्कुल लाइफ को समझ लीजिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी बदल जाएगी जिसको मैं ये कह सकता हूं कि दूसरा जन्म, क्योंकि यहां पर धनु, लग्न और मकर राशि मिलके अब उस व्यक्ति को बिल्कुल बदल देंगे। जो पहले की उम्र में आपसे मिला होगा वो अब आपको समझ लीजिए पहचान भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले इतना गुस्सा करता था ना व्यक्ति, वो अब शांत हो गया है। पहले जो इतना एम्बिशियस था ना, वो इंसान अब प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत करीब पहुंच गया है। पहले जिसे हर तरह से जीतना था, अब वो कहता है लेट गो, चलने दो जिंदगी को, कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं तो वो और सही, यानी पूरी तरह से आशावादी, पॉजिटिविटी से, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन के साथ भर जाओगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बचपन, जवानी के अंदर इतना स्ट्रगल कर लेते हो कि 28 और 30 साल की फर्स्ट पार्ट ऑफ मिडिल एज जो होती है ना, वहां से शुरुआत होते ही आपकी जिंदगी में बहुत मैच्योरिटी लाता है। यही कारण है दर्शकों कि अब आप नॉलेज और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाओगे। पहले क्वालिफिकेशन की तरफ दौड़ रहे थे, आप कहते थे डिग्री बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं ये बात, लेकिन दर्शकों एक ऐसी डिग्री जिसमें आपको नॉलेज ही ना हो, काम ही ना करना आता हो, तो ऐसी क्वालिफिकेशन गले में लटका कर कहाँ घूमोगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अब आप उसकी गहराई में उतर गए हो, और यही है धनु, लगन और मकर राशि की पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की बात, कि आप नॉलेज एक नहीं 2 फील्ड में लेते हो। यही कारण है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डबल होगा। 2 रास्तों से कमाने वाले हो पूरी जिंदगी। मेरे हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि एक हाथी के दांत वाला फॉर्मूला आप पर अप्लाई होगा। कैसा? कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कहीं ना कहीं काम धंधे की स्थिति ऐसी बन जाएगी जो आपके वर्क एक्सपीरियंस के कारण आपको डुअल इनकम, डबल सोर्स प्रोवाइड जरूर करेंगे। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर अब आप अपने जीवन साथी के लिए भी बहुत अपनी विचारधारा को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आपने समाज को बहुत गहराई से देख लिया है। इसके कारणवश थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। अगर वही व्यक्ति आपको यंग एज में एज ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिलते ना, तो बहुत ज्यादा झगड़ा करना था, पर अब इस एज में धनु, लगन और मकर राशि वाला जब जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है, तो बहुत सारे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और बहुत ही सटीकता के साथ जीवन में आगे चलता है। यही कारण है दर्शकों कि इस कॉम्बिनेशन वालों के लिए अपनी संतान के रूप में वो उसे भगवान मानता है, या ऐसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी संतान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वैसे तो सभी दे सकते हैं, पर ये कॉम्बिनेशन वाला सोचता नहीं है। यहाँ पर अब वो जो पहले ताकत थी ना, विचार करने की, हर बात को जीतने की, हर बात को पा लेने की, वो यहाँ पर थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाएगा। अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, यही मानोगे आप। अब चाहिए अपने परिवार के लिए और खास तौर पर अपनी संतान के लिए। पर इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी दर्शकों, 2 बातें तो जरूर कहूंगा। एक ये सावधानी कि किसी भी तरह से जुए की लत या स्टॉक मार्केट की लत मत लगा लेना, क्योंकि इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन कभी भी किसी भी समय आपको बैंकरप्ट कर सकता है, दिवालिया घोषित कर सकता है। तो ये सावधानी मत भूलिएगा। हो सकता है मेरी इन बातों से आपको लगे कि शायद ये कॉम्बिनेशन बुरा है, लेकिन इसमें एक छुपी हुई बात है, वो ये है कि आपकी लॉटरी भी लग सकती है, अनएक्सपेक्टेडली पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या ऐसे कहिए पैतृक नहीं पर कोई संपत्ति भी मिल सकती है। तो देखिए ना, इस कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। दर्शकों, मैंने पहले भी बताया है और दोबारा भी बता रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ पर्सनैलिटी का नहीं है, ये धन का भी है, पैसे का भी है। तो यहाँ पर धन को संभाल के रखना है।
साथ ही दूसरी और अंतिम बात, जिसके बाद वाणी को विराम दूंगा, सावधानी के पूर्वक क्या है वो ये है दर्शकों, सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन आपकी वाणी नहीं बदलने वाली, आपके शब्दों का चयन नहीं बदलेगा। आप कितने ही मैच्योर हो जाइए, कितने ही गंभीर हो जाइए, कितने ही सामाजिक हो जाइए, लेकिन जो बोलना है वो धनु, लग्न और मकर राशि वाले ने बोलना है। जितना बोलना है बोलना है, साफ साफ बोलना है, सटीक बोलना है, लाग लपेट करके नहीं बोलना है। जिसे बुरा लगता है लगे, हमें क्या मतलब है। तो इसलिए वाणी का ये स्वरूप तो आपका बदलने वाला है नहीं दर्शकों। इसलिए ना मैं इसे अच्छे की कैटेगरी में रख रहा हूं, ना मैं बुरे की कैटेगरी में रख रहा हूं। ये वो स्थिति है जो पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगी। कुछ लोगों को आपकी वाणी की सत्यता पर घमंड होगा, वो मानेंगे कि आप झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हो। और कुछ लोग कहेंगे भाई इतना सच बोलते हो, इतना भी सच मत बोलो जो पूरी की पूरी बात ही बिगड़ जाए। पर मैं इस विषय पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इस विषय पे सिर्फ बता रहा हूं कि वाणी की स्थिति पूरी जिंदगी रहेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने लिए थोड़ा सावधान रह सकते हैं। तो दर्शकों, आपको इस कॉम्बिनेशन की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्य किस कॉम्बिनेशन की वीडियो में बनाऊं, जिसकी कमेंट बॉक्स में ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, मैं पूरी कोशिश करता हूं पहले वो वीडियो आपके सामने पेश करी जाए। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी वीडियो आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी आपके सामने लाने की। लाइक कर दीजिए वीडियो दर्शकों, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लीजिए। और यहाँ तक साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।